क्लास 10th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस वीडियो में सोशल साइंस का पेपर हम कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो में ऐसे ही प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो त्रैमासिक परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं और साथ में आपको एग्जाम में देखने को भी मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आप 60 से 65 अंक अच्छे से एग्जाम में ला सकते हैं। सिर्फ उसके लिए आपको अच्छे से इन प्रश्नों को कंप्लीट करना है और वीडियो में लास्ट तक बने रहना है ताकि आप पूरे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले सकें। और देखिए इन प्रश्नों को हम समझेंगे पहले और स्क्रीनशॉट भी अब मैं आपको दूंगी पूरे प्रश्नों को समझने के बाद ही आप ले, तो ध्यान से इनको समझ ले पहले। तो पहले प्रश्न में सही विकल्प आपको करना है। तो भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है तो केरल। दूसरा है इनमें से कौन सी रबी की फसल है तो चना है। तीसरा है प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है तो क्या है मछली पकड़ना। चौथा है गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की तो 1915 ईस्वी को की। पांचवा है सरकार का कौन सा रूप बेहतर है तो अराजकता का रूप क्या है सरकार का बेहतर रूप है। छठा है भारत की प्रमुखतम आयात वस्तु है तो क्या है खनिज तेल। तो ये 6 सही विकल्प हो गए हैं आपके, स्क्रीनशॉट आप लें। अब चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये आपका दूसरा प्रश्न है जिसमें रिक्त स्थान है मैंने पहले ही भर के रखे हैं क्योंकि इस समय आपका कम लेना है और पूरे प्रश्नों को आपको बताना है। तो औसत आय को डेडेस भी कहा जाता है। तो औसत आय को क्या बोला जाता है प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। दूसरा है कपास डेडेस का पहला प्रतीक है तो नए युग का पहला प्रतीक है। तीसरा है भारत में सड़क जाल लगभग 1.5 किलोमीटर है तो 56 लाख किलोमीटर है सड़क जाल। और भूमिगत जल डेडेस का साधन का उदाहरण है तो नवीकरणीय योग्य संसाधन का उदाहरण है ये नवीकरणीय का। और पांचवा है बेल्जियम डेडेस का एक छोटा सा देश है तो यूरोप का एक छोटा सा देश है बेल्जियम। और 3/4 धरातल डेडेस से ढका हुआ है तो जल से ढका हुआ है हमारा 3/4 धरातल किससे ढका हुआ है जल से। तो स्क्रीनशॉट ले और जोड़ियों को चलिए समझ लेते हैं। तो पहली जोड़ी है आपकी चाय। तो चाय कहाँ पाई जाती है असम में पाई जाती है। दूसरा है कंडला तो इसका आएगा यंग यूरोप। दूसरी जोड़ी है आपकी बर्न तो इसका आएगा यंग यूरोप। तीसरी है कंडला तो इसका आएगा गुजरात। चौथी है नेपोलियन की हार तो इसका आएगा 1815 में हुई। और महामंदी तो इसका आएगा आपका 1929। तो अच्छे से आपको कंप्लीट करना है। अब चलिए चौथे प्रश्न को पढ़ते हैं। तो ये चौथा प्रश्न है आपका। तो पहला है लॉर्ड बायरन कौन था तो अंग्रेज कवि हैं ये, अंग्रेज कवि थे। और बेल्जियम की राजधानी बताइए तो ब्रुसेल्स। और जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है तो तृतीयक क्षेत्र का। और चौथा है मानस बांध रिवर्ज कहाँ स्थित है तो असम में। पांचवा श्रीलंका किस वर्ष में स्वतंत्र बना तो 1948 को। और छठा है आनंद मठ उपन्यास किसने लिखा था तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। तो ये आपका पांचवा प्रश्न बी है जिसमें सत्यासत्य है। तो चौथा और पांचवा आपका कंप्लीट है, अच्छे से आप स्क्रीनशॉट लें। और चलिए अब हमारे जो प्रश्न हैं उनको हम पढ़ते हैं। तो पूरे अथवा सहित मैं आपके लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। पहला है छठा है संयुक्त उद्योग से आप क्या समझते हैं। वैश्वीकरण से किस उपभोक्ता वर्ग को अधिक लाभ हुआ है। और वेलम क्या है और विनिर्माण क्या है। और 10वां है 3 राज्यों के नाम बताइए जहाँ काली मिट्टी पाई जाती है, इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है। और 11वां है भारत में उगाई जाने वाली मुख्य रेशेदार फसलें कौन सी हैं। 12वां है प्राथमिक द्वितीयक क्षेत्र का एक उदाहरण देना है आपको। और 13वें प्रश्न में जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है। और नगद व व्यापारिक फसलों से क्या आशय है। तो यहाँ से आप पूरे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लें
और अच्छे से आपको कंप्लीट भी करना है इनको। और ये यहाँ पे 14वां प्रश्न, कौरनला क्या था? और जमधेश जी भोये कौन थे? और औद्योगिक मजदूरों से क्या आशय है? 17वां है, सतत पोषणी विकास से क्या आशय है? और ये आपका यहाँ से 18वां प्रश्न 3 नंबर का है, जैव विविधता क्या है या मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? और मुद्रा के प्रमुख 3 कार्यों को लिखना है। 20वें प्रश्न में एकात्मक शासन के दोष बताने हैं 3 नंबर का। और परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन में अंतर बताना है। और दल व्यवस्था क्या है इसका महत्व बताना है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी लिखनी है। तो ये आपका 4 नंबर का है। तो इस वीडियो में आज हमने कुल 23 प्रश्न पढ़े हैं। स्क्रीनशॉट आपने पूरे प्रश्नों का अच्छे से लिया होगा, तो अच्छे से आपको कंप्लीट भी करना है इनको।